हे अल्टीमेट हीरोज, दुनियादारी भूल के पहले बताओ तुम डीसी और मार्वल को छोड़ के कितने सुपर हीरो मूवी देखी हो। तो आज हम इसी सुपर हीरो जॉनरा की मोस्ट अंडररेटेड ट्रायलॉजी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले ही बता रहा हूँ, इसको किसी से कंपेयर करना मत चालू करना। अनब्रेकेबल, स्प्लिट और क्लास इन सिनेमैटिक यूनिवर्स को अदर वर्ड में स्टारेल 177 ट्रायलॉजी से भी जाना जाता है, जिसके डायरेक्टर एम नाइट शैमलोन, जो मेरा वन ऑफ फेवरेट डायरेक्टर में से एक है। बंदे का कोई भी मूवी उठा के देख लो, मास्टरपीस से कम नहीं बनाता। खैर, टॉपिक से न हटते हुए लेट्स टॉक अबाउट। टॉपिक पे आए तो ये ट्रायलॉजी हमें सुपर हीरो यूनिवर्स की एक नया चेहरा को दिखाती है। हाँ, मानता हूँ सिविल वॉर, नो वे होम, ये सब भी ट्रायलॉजी मास्टरपीस है, मगर ये ट्रायलॉजी इतने कमाल की होने के बावजूद इसके बारे में कोई बात तक नहीं करती। सलाह मुझे समझ नहीं आती। सब लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट मूवी को ही पसंद करती है। हाँ, वो अच्छा होता है, मगर फिर भी अगर सुपर हीरो यूनिवर्स के और भी रियलिस्टिक फेस को देखने मिले तो हम सबको क्यों नहीं देखेंगे। मान लो तुम एक बार में 100 को मार सकते हो, लाइक काल भैरव, फिर क्या गवर्नमेंट 100 से ज्यादा क्या नहीं भेजेगा? ऑफ कोर्स तुम्हें पेलने के लिए हजारों को या पूरे फोर्स को ही भेज देगा। तो क्या तुम सबको हैंडल कर लोगे? नहीं ना। इसी तरह का रियलिस्टिक अप्रोच देखने मिलता है इस मूवी में। इस अंडररेटेड मास्टरपीस का शुरुआत हुई थी अनब्रेकेबल मूवी से, जो साल 2000 में आई थी। इसमें डेविड टर्न एक कॉमन मैन है, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है, थकी हारी जिंदगी, बट एक्सीडेंटली बट नॉट एक्सीडेंटली उसे समझ आता है उसके पास पावर है, सुपर स्टेमिना, सुपर स्ट्रॉन्ग, इनवायरेबिलिटी, डिजीज इम्यूनिटी एंड टेलीपैथी जैसा पावर। इस यूनिवर्स में और एक बंदा है, एलिजा प्राइस एका मिस्टर ग्लास। इनके पास सुपर हीरो इंटेलिजेंसी पावर है। इसके माइंड को ऐसे समझ सकती हो, एक बंदे को ढूंढने के लिए हजारों को मार सकता है। कुछ देर पहले ही कहा था ना, एक्सीडेंटली बट नॉट एक्सीडेंटली। मीन अनब्रेकेबल एका डेविड डन को ढूंढने के लिए ट्रेन एक्सीडेंट करवा दी, उसके पीयू पर खुद के गोल को अचीव करने के लिए खुद को मरवा देगी। समझ रहे हो ना इसका मेंटालिटी? व्हाटएवर। आप इस ट्रायलॉजी की आखिरी कैरेक्टर के बारे में जान लो। टेक्निकली ये विलेन हीरो या एंटी हीरो भी नहीं है, बट मैकवॉय की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। बाय द वे, मूवी में इसकी नाम केविन वेंडल क्रैम्प है। हालांकि इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसी कारण इसके पास 1, 2, 3 नहीं या 10 भी नहीं, पूरे के पूरे 23 पर्सनालिटी से। डेनिस, पैट्रिसिया, हेडविग, बेरी, चैट, ऑरवेल, हेनरी, नॉर्मा, गॉड्रेड, पियर्स, पॉली, लूक, रैकेल, फेलिसिया, एंसेल, जिलिन, कैट, बीटी, सैमुएल, मेरी, रेंडल्स, लैन, पिटचेट एंड अंत में द बीस्ट। इसका माँ का पूरा खानदान को लेके घूरता है, तो भावनाओं में ना बहते हुए इसके ताकतवर पर्सनालिटी है द बीस्ट, जो मखरी का जैसा रेंग सकता है, हल्क की जैसा तोड़फोड़ कर सकती है एंड बाकी ह्यूमन से काफी ज्यादा फास्ट है। ये हो गई तीनों मेन किरदार की कहानी। तो 2000 में जब ये कहानी शुरू हुई थी, इसका पहला फिल्म अनब्रेकेबल ऐसे सुपर हीरो थ्रिलर फिल्म थी। इसके 17 साल बाद स्प्लिट मूवी आया, जो कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं कहेगा, साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी थी। देन 2019 में आया द क्लास, जहाँ इन सारे कैरेक्टर को असेंबल किया, वो भी अलग स्वैग के साथ। एंड क्लास मूवी नॉट ओनली असेंबल किया, बल्कि एक नया शुरुआत किया इस यूनिवर्स को। एक सुपर हीरो यूनिवर्स का मजेदार पार्ट है विलेन, जो क्लास मूवी अच्छे से प्रेजेंट किया। नहीं, इसका पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, ऐसे विलेन जो आपको दिमाग के साथ बहुत अच्छे से खेलता है, कुछ हद तक आपको सोचने में मजबूर कर देगी। आपका पास सुपर पावर है क्या, या तुम दिमागी तौर पे बीमार हो? बातों बातों में तो मैं भूल ही गया इस विलेन का नाम, एलिस स्टेफी, जो गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी से डायरेक्ट कनेक्शन रखती है। साथ ही एक 10,000 साल पुराना सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है, जिसका नाम है क्लोवर ऑर्गेनाइजेशन। इनका मोटो है दुनिया के आगे सुपर हीरो को नहीं लाना। ये लोग इतने हद तक गिर चुके हैं कि आपको पहले समझाएगा कि आप नॉर्मल ह्यूमंस हो, अगर आप ये भी नहीं समझे तो आपको पेल देगा। हाउएवर, मिस्टर ग्लास फाइनली ओवरथ्रो किया था इन सब से एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को बैंड बजा दिया था। मूवी अगर आप ध्यान से देखी हो तो आपको बहुत सारे फिलोसफी समझ आएगा, जैसे कि इंसान कुछ चीज को समझ नहीं पाता तो उससे खतरा समझ लेता है। ये तो ह्यूमंस की नेचर है। अगर कल आपके पास माइकल जैक्सन आ गया तो क्या आप उससे थोड़ी गले मिलोगे? पहले तो सोचोगे साला ये आया कहाँ से। विच मीन्स हमें जो समझ नहीं आता उससे हम दूर रहते हैं या उससे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और एक फिलोसफी मुझको स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा है, हम इंसानों के अंदर किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी हो तो साइंस उसको बीमारी का नाम दे देती है। लाइक दुनिया में कुछ ऐसा इंसान है जो 1000 वोल्टेज को भी सर्वाइव कर लेती है, कुछ को तो पेन भी
भी नहीं होता है, कितने भी टॉर्चर करो क्यों ना। ऐसे भी कुछ इंसान है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक शॉर्ट पहन के इसे खुद के बॉडी की टेम्परेचर कंट्रोल करके जिंदा रह सकता है। ये मूवी बखूबी रियलिस्टिक वे में सुपर हीरो को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ आप सबको लगता है नहीं यार ये तो पॉसिबल है। देखो दुनिया में कई सारे पर्सनालिटीज डिसऑर्डर ह्यूमन है, साथ ही मास्टरमाइंड टैक्टिकल का भी कोई कमी नहीं है और तो सुपर स्ट्रॉन्ग भी है। हम ऐसे नहीं कह सकते हम सुपर ह्यूमंस वर्ल्ड में नहीं है, और यही ट्रायलॉजी अपने मास्टरी को दिखाती है। मूवी की ट्विस्टर एंडिंग जो आज भी वर्क करती है, अनब्रेकेबल एंड स्प्लिट की एंडिंग जो ग्राउंडेड है लाइक जोकर, इसी से तो कंफर्म है ये मूवी अपने टाइम से बहुत आगे की थी, जो आज तो मार्वल डीसी ऐसा मूवी कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि ऐसे मूवी सुपर हीरो यूनिवर्स को एक नया टेस्ट और चेहरा देती है। जिन्होंने मूवी नहीं देखी हो उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जाओ जाके देखो मेरे यार, क्योंकि तुम्हें मार्वल डीसी से कुछ अलग हटके देखना है तो ये सही टाइम है। हे अल्टीमेट हीरोज, अगर आप मूवी देखी हो तो कमेंट में जरूर बोलना। देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करो। मार्वल डीसी के अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, एंड हॉलीवुड मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।